नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या वार्डर एग्जाम में फ्रॉड हुआ है? क्या वार्डर एग्जाम में फ्रॉड हुआ है? एंड तक वीडियो देखना, सारे डाउट क्लियर करूंगा। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा वार्डर एग्जाम में, है ना भाई। कल 17 तारीख को आपको, अगर आपको पता हो कि ग्रो एकेडमी वाले कह रहे हैं कि DSSB के ऑफिस आओ और फलाना ढिमकाना, वहाँ जाके बात करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो उससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने सारे सबूत दिखाए थे कि फ्रॉड हुए, है ना। तो उन्हीं के थोड़े से सबूत निकाल के बात करेंगे कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट में। सबसे पहले जो फोटो उन्होंने दिखाई थी वो थी ये, आप सब ने भी देखी होगी। थी ये फोटो, आप सबने उनकी वीडियो तो देखी होगी, क्योंकि जनरली बच्चा हर वीडियो देखता है DSSB के चैनल की, जो भी है ना। तो भाई आपने ये वीडियो देखी होगी, और इसमें इन्होंने क्या दिखा रखा है कि एक बच्चे के 405.15 नंबर है। प्रणव नाम का बच्चा है जिसके 405.15 नंबर है। अब आप ये सारी चीज छोड़ो, आप एक बार यहाँ गौर करो। यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दी पोस्ट कोड, है ना, ये पे यहाँ पे पोस्ट कोड होगा। यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट कोड, ये सिर्फ इसी बच्चे के में क्यों लिखा है? बाकी सब में क्या लिखा है? बाकी सब में लिखा है यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर पोस्ट कोड, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड प्रोविजनली फॉर शॉर्ट कोड, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर पोस्ट कोड। सब में ये लिखा है, सब में प्रोविजनली वर्ड है, सब में पोस्ट से पहले दा नहीं है ना। ये देख लो, प्रोविजनली है, पोस्ट से पहले दा नहीं है, नहीं है ना। जो जेन्युइन है उनमें ये नहीं है। अब इसमें देख लो, सबसे पहली बात तो इसमें प्रोविजनली ही नहीं है, और इसमें फोर दा तो भाई किसी में भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एडिटेड है, या कुछ किसी ने कुछ ना कुछ ये बनाया हुआ है मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए, ताकि एक डर का माहौल बना रहे कि हाँ भाई 405 नंबर भी है और फलाना ढिमकाना केस हुआ है, फ्रॉड हुआ है। ये सारी चीज़ों के लिए अगर आपने ये नोटिस करी होगी तो बढ़िया बात है। अब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसमें प्रोविजनली नहीं है, और पोस्ट से पहले दा लगा हुआ है, और ये किसी में भी नहीं है। आपसे अपना चेक करके देख लेना, ठीक है। और भाई 405 नंबर का आप खुद ही बेस लगाओ ना यार। 200 नंबर का मैक्सिमम आपका एग्जाम है, तो क्या वो 205 नंबर नॉर्मलाइजेशन में दे देंगे? हैं? अब जिन बच्चों को लग रहा है कि वो दे देंगे, इतना तगड़े धांधली हुई है भाई, अगर उन्हें 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए लेके ये चूतियापंथी करनी होती ना, तो वो कभी ना करते। क्योंकि यहाँ अगर कोई नॉर्मल बंदा भी ना फंसे ना, तो भी फंस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप ये काम फ्री में कर दो, आप तब भी सबकी नज़र में आ जाओगे। और आप अगर ये काम पैसे लेके कर रहे हो तो भाई आपसे बड़ा पागल कोई है नहीं, ठीक है। ये मैं DSSB कह रहा हूँ, अगर वो पैसे लेके ऐसा काम कर रहे हैं जो सबकी नज़रों में आ जाए, तो भाई उससे उनसे बड़ा पागल है नहीं फिर कोई। आप पैसे लेके उस बच्चे के 180-85 कर दो, सिलेक्शन तो उसका तब भी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है आपने उससे पैसे ले लिए तो उसके 400 ही नंबर कर दोगे। इतने क्या उसने 25-30 करोड़ रुपए दे दिए क्या कि उसके जो 400 नंबर कर दिया आपने? भाई ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, और सबसे बड़ी बात तो पहले ये एडिटिंग हो सकती है। और अगर ये एडिटिंग नहीं है तो ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, बस इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे ना जाए कि किसी के 405 नंबर भी हैं, ठीक है। हाँ, 212 हो सकते हैं, किसी के 212 है ना, वो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। आपने अभी SSC GD में देखा होगा, जो टॉपर बंदा है उसके 171 नंबर है 160 में से, है ना। तो बिल्कुल भाई आपके नंबर आ जाते हैं, 10 12 15 नंबर फालतू आ जाते हैं एग्जाम से। पर हाँ, इतने 205 नंबर फालतू नहीं आते। तो सबसे पहली बात तो ये फेक है, इस चीज पे बिल्कुल ना जाए, ठीक है। ये बात पता नहीं इतने बड़े चैनल को क्यों नहीं समझ आ रही, वो क्यों इसके पीछे ढिंडोरा लेके पीट रहे हैं कि ये फेक है, अब ये मेरे को पता नहीं। अब आते हैं उनके दूसरे तथ्य पे। यहाँ उन्होंने बोला है, पहले तो मैं आपको एक चीज गौर कराना चाहूंगा, इन दोनों बच्चों की जो कास्ट है ना, दोनों की ही कुमार है।
आपको तो हल्का हल्का सा यहाँ पे दिख रहा होगा KUMAR, यहाँ पे भी आपको KUMAR दिख रहा होगा हल्का हल्का सा। ठीक है, ये दोनों बच्चों की ही जो कास्ट है वो है कुमार। अगर आपको इनके नाम देखने हैं ना प्रॉपर, तो आप इनकी ये वीडियो देख लेना, उन्होंने काटने से पहले इनके नाम आपको दिख जाएंगे। अब जो मेन बात आती है वो ये है कि दोनों ही बच्चे कुमार हैं। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं 138 पे ये कह रहे हैं कि ये बच्चा SC है, ये बच्चा SC है, SC नहीं सॉरी ST, SC भी नहीं बता रहे ये कह रहे हैं ये बच्चा ST है। और ST की कट ऑफ कितनी गई थी? 140 गई थी, है ना। ये कह रहे हैं ये बच्चा ST है और इसकी कट ऑफ 140 गई थी, इसको 138.45 पे प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बताया हुआ है। आप ये इस चीज पे गौर मत करो कि उसको शॉर्ट लिस्टेड बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। आप ये गौर करो कि इसने कुमार बच्चे को ST बताया है यहाँ पे, मतलब सर ने यहाँ पे इनको ST बताया है, और अगले ही स्लाइड में इन्होंने कुमार को बताया है UR। ठीक है, अगले ही स्लाइड में इन्होंने कहा है कि ये जो बच्चा है ये UR है, UR की 170 बन गई थी, इसको 164 पे शॉर्ट लिस्टेड कर रखा है। भाई अगर आप कुमार को SC बताते तो भी मैं मान लेता, वैसे कुमार OBC होते हैं, हर जगह OBC होते हैं कुमार, है ना। आप चाहे यूपी बिहार में ले लो, दिल्ली में ले लो, हर जगह कुमार OBC में आते हैं। कुमार मैंने SC में भी नहीं देखे। कोई अगर हो भाई कुमार SC में तो कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैंने देखी नहीं है, कुमार यादव OBC में आते हैं। ठीक, अगर चलो OBC SC OBC की बात भी छोड़ो भाई, ST में तो कुमार आते ही नहीं है। ST में तो शेड्यूल ट्राइब आती है, शेड्यूल कास्ट थोड़ी आती है। अगर कोई कुमार मेरे से गलती हो रही हो, कोई कुमार ST में आता हो तो भाई मेरे को जरूर बताना। मेरी नॉलेज में कुमार ST नहीं होते, वो SC या OBC होते होंगे। मोस्ट सबसे ज्यादा चांस है वो OBC होते हैं कुमार, क्योंकि जितने भी मैंने देखा है सारे ज्यादातर OBC होते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं ये बच्चा UR है। ये UR तो सिर्फ एक ही सूरत पे हो सकता है कि ये अदर स्टेट का OBC हो और ये दिल्ली से UR हो, तो ये UR हो सकता है। अगर ये दिल्ली का ही OBC होगा तो ये OBC में कंडक्ट हो रहा होगा, जो कि ये है। ये बच्चा दिल्ली का ही OBC होगा, तभी इसके 161 गई थी ना OBC की, तभी ये शॉर्ट लिस्टेड दिखा रहा है। अब आप लोग कहोगे कि ये 138 वाले का क्या सीन है? भाई ये 138 वाला या तो स्पोर्ट्स पर्सन होगा या ये एक्स सर्विसमैन होगा, ये इन दोनों में से ही कोई चीज होगी, तभी ये 138 पे शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। अब इस चीज में सर को करना क्या था? सर को इनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड लेनी थी। जब इन्होंने ये बताया ना, इनको इनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड लेनी थी और खुद लॉगिन करके देखना था। पहले तो इनकी कैटेगरी देखनी थी और फिर देखना था कि ये क्या है। क्योंकि जब एकदम से जब नया नया रिजल्ट आता है ना, शुरू के 1-2 घंटे में टेक्निकल ग्लिच भी होता है। जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते उनको भी वो शॉर्ट लिस्टेड बता देता है। DSSB में ऐसा होता है, बहुत होता है। पर आप जब 1-आध घंटे बाद या अगले दिन आप चेक करते हो ना, तो वहाँ पे वो ठीक हो जाता है। अब ये 138 वाला हो सकता है ये ST SC से हो और ये शॉर्ट लिस्टेड ना हो, पर वो टेक्निकल ग्लिच से यहाँ पे दिखा देता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड है। पर अगले दिन अगर कोई बच्चा चेक करता है तो वो वहाँ पे ठीक होके आ जाता है। हो सकता है ये स्क्रीनशॉट उसी स्टार्टिंग के एक दो घंटे का हो जब उसने चेक किया, है ना। भाई उसको भी बिलीव नहीं हुआ होगा, पहले उसने अपनी PDF में कट ऑफ देखी होगी, उसने देखा होगा यार कट ऑफ तो 160 गई है SC OBC की, और मेरे को 138 पे वो शॉर्ट लिस्टेड दिखा रहा है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। होता है भाई बच्चों में ऐसा, बच्चों में क्या सबके साथ ही हो जाएगा ऐसा, है ना। तो ये सीन या तो ये हो सकता है या ये 138 वाला स्पोर्ट्स पर्सन या एक्स सर्विस मैन हो सकता है। भाई ये सर को अपने एंड में पहले चीजें चेक करनी चाहिए, ताकि आप DSSB पे जा रहे हो, कुछ भी आप धरना प्रदर्शन कुछ भी कर रहे हो, पर पहले अपनी एंड से तो आपको सारी चीजें चेक करनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो ठीक है ना। आप मेरे रिजल्ट में देख लो, मेरे 173.95 नंबर है दिल्ली OBC से। मेरे में भी लिखा आ रहा है यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट कोड, है ना। तो बस भाई मैं यही बताना चाहता हूँ। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि
हम तो 160 प्लस करके आए थे, हमारे 140 नंबर आए हैं, 145 नंबर आए हैं, हमारे नंबर माइनस हो गए। ऐसे भी बहुत बच्चे मिलेंगे आपको जो कह रहे हैं हमारे नंबर कम हो गए। ऐसे भी बहुत बच्चे मिलेंगे आपको जो कह रहे हैं मैं 140 करके आया था, मेरे 142 ही है, मेरे तो 2 ही नंबर बढ़े हैं, बाकी सबके 30 नंबर बढ़े हैं, बाकी सबके 40 बढ़े हैं, मेरे 2 ही बढ़े हैं। इनमें भी दिक्कत है बच्चों को। भाई नॉर्मलाइजेशन एक तो हमेशा शिफ्ट वाइज मिलती है, ठीक है, हमेशा शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होती है। अब आज जरूरी थोड़ी है कि आपके 2 नंबर बढ़े हैं तो सभी के 2 नंबर बढ़ेंगे, क्या पता किसी के 20 भी बढ़े हो, ये तो हर एग्जाम का फंडा है। पर नहीं, उनको ये भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं फ्रॉड हुआ है, सॉरी। और जो ये कह रहे हैं ना भाई कि हम 160 प्लस करके आए थे डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में, मैं ये मान ही नहीं सकता। जिस एग्जाम में आंसर की नहीं आती ना, मैं उस माही के लाल से मैं 10,000 की शर्त लगा लूंगा, पर मैं ये नहीं मान सकता कि तू 160 करके आया होगा, तेरे को याद है कि तू 160 करके आया होगा। भाई आप यार रीजनिंग और मैथ में आप श्योर हो सकते हो, ठीक है, आप इनमें श्योर हो सकते हो कि हाँ मैं आंसर करके आया हूँ, ठीक है। फिर भी भाई बहुत 100% चांस होते हैं, अगर आप 40 के 40 पे श्योर हो ना तो भी आपके 38 या 39 ठीक होंगे, होता है ये सीन। आप भाई, और ये सबसे ज्यादा जो गंदा गेम फंसता है ना, वो फंसता है जीके, हिंदी और आपका इंग्लिश में। क्योंकि भाई इंग्लिश में आप 40 के 40 लगा के आए हो, मेरी बात सुनते हैं ना ध्यान से। इंग्लिश में आपने 40 के 40 किए, हिंदी में 40 किए, जीके में आपने 25 किए। अब ये आपके कितने बन गए? 105। इन 105 नंबरों पे, इन 105 क्वेश्चनों पे आपने टिक किया है, आप इसको लगा के आए हो ना, टिक किया है आपने। और आपके, अगर आपने इस चीज को टिक किया है तो आपके नॉलेज में ये गलत नहीं होंगे, जब भी आपने इसको टिक किया है। अगर आपको नहीं आता तो आप इन्हें छोड़ते, है ना। और आपके नॉलेज में ये सारे क्वेश्चन जो आप टिक लगा के आ रहे हो ये ठीक है। और इंग्लिश, हिंदी, जीके ये धोखा देते हैं, आप किसी भी एग्जाम में ट्राई करके देख लेना, जो आपको लग रहा होगा ना ठीक है, वो आपके आंसर की में आपको गलत मिलेंगे। 100% होता है भाई, इंग्लिश, हिंदी, जीके धोखा देते हैं। आप कोई इतने टॉपर नहीं हो, कोई आप टीचर नहीं हो जो आप 40 के 40 लगा के आए हो और आपके 40 के 40 ही ठीक है, ठीक है। जो आप कह रहे हो ना हम 160 करके आए हैं, हमारे सारे ठीक है। भाई अगर इतने तगड़े आप पढ़ने में होते ना, आपके इंस्पेक्टर वगैरह की नौकरी ले चुके होते अब तक, आप यहाँ कांस्टेबल रैंक पे नहीं भटक रहे होते। इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ के साथ करो, चाहे हाजमौला के साथ करो, चाहे इनो के साथ करो, पर इस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि ये हिंदी, इंग्लिश और जीके धोखा देते हैं। अगर आप 105 लगा के आए होगे ना, आपके एक्चुअल एग्जाम में नंबर 170 या 180 ही आए होंगे। अब वो आपको लग रहा है कि आपके नंबर काट लिए गए, आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिली, फलाना ढिमकाना, है ना। तो भाई इस चीज से उभरने की कोशिश करो। और जो कह रहे हैं कि 200 में से 200 आए हैं, भाई बिल्कुल आए होंगे यार, क्यों नहीं आए होंगे। एग्जाम का लेवल भी इतना कोई जेई मेंस लेवल का तो एग्जाम था नहीं, इजी इजी सा एग्जाम था। अब उस एग्जाम में अगर कोई बच्चा 170 75 रॉ भी ले आता है, तो क्या उसके 20-25 नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल सकती उसे? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल फुल नंबर आ सकते हैं उसके, 190 95 96 बिल्कुल आ सकते हैं भाई। अगर उसके 170 75 रॉ रॉ नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन लग के, इसमें गलत क्या है। पर अब जिनका नहीं हुआ ना, जिनका नहीं हुआ उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है। अब तक तो भाई वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, उसे बिजी थे, पर अब उनके पास सिर्फ एक ही चीज बची है कि फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अब उनके पास और कुछ है ही नहीं, अब उनको कुछ तो चाहिए टाइम पास करने के लिए, है ना। यहाँ भी बहुत बच्चे आ जाएंगे कमेंट में कि नहीं फ्रॉड तो हुआ है, तू मान नहीं रहा, तू मान मत मान, फ्रॉड तो हुआ है। भाई आप यही करते रह जाओगे और आने वाले सारे एग्जामों में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आप पूरे साल यही रटते रह जाओगे कि फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और आप पूरे अगले साल भी वहीं के वहीं रह जाओगे जहाँ आप हो। तो इससे बढ़िया इन सारी चीज़ों को छोड़ के पढ़ लो, ताकि अगले एग्जाम में
आपके नंबर आ जाएं और आप ये ना कह सको कि फ्रॉड हुआ था। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ भी टिप्पणी वगैरह देनी हो तो भाई वो एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। जय हिंद।